हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बेली फैट के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये बेली फैट क्या है, कितनी तरह का होता है और बेली फैट क्यों हो जाता है, यानी इसके क्या कारण हैं, और अगर किसी को हो जाता है तो उसको ठीक करने की होम रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। यानी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेली फैट अक्सर आपने बहुत लोगों के देखा होगा कि उनका पेट काफ़ी आगे बढ़ जाता है, जो कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ठीक नहीं, भद्दा लगता है देखने में, और हेल्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी का पेट बढ़ जाता है तो मैं आगे बताऊंगा कि हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं। बेली फैट दो तरह का होता है, एक तो सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। ये सबक्यूटेनियस फैट चमड़ी के ठीक नीचे वाला फैट होता है और ये ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, और ये लोअर एब्डोमेन के ऊपर पियर शेप में स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। दूसरा होता है विसरल फैट। ये पेट के अंदर वाले जो फैट है उसको विसरल फैट कहते हैं। ये पेट के अंदर जो है ऑर्गन्स के चारों ओर भी जमा हो जाता है और ये एप्पल शेप में दिखाई देता है, तो वो होता है विसरल फैट, और ये रिस्की फैट होता है। अब बात करते हैं बेली फैट होने के क्या कारण हैं। देखिए, बेली फैट होने के बहुत से कारण हैं। एक तो हेरिडिटी सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी के पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी वगैरह में अगर ये प्रॉब्लम रही है बेली फैट की, तो हो सकता है उनकी आने वाली संतान में भी बेली फैट हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्टिविटी ना करना। क्योंकि आप कैलोरी तो बहुत ज़्यादा इंटेक लिए जा रहे हैं और आप कोई भी उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जब आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ती चली जाएगी तो आपके पेट पर चर्बी आ जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस होने से स्ट्रेस हार्मोन बनता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, और ये कार्टिसोल हार्मोन भूख बढ़ाता है। जो भूख बढ़ जाएगी, आप खाएंगे ज़्यादा तो आपका वजन बढ़ेगा और आपका पेट भी बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा नींद की कमी, क्योंकि कम सोने से भी बेली फैट की शिकायत हो सकती है। कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी बेली फैट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा एल्कोहल लेने से, एल्कोहल 100 ग्राम एल्कोहल में 250 कैलोरी होती है, तो आप ये समझिए कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं तो उनको बेली फैट की शिकायत अक्सर हो ही जाती है। इसके अलावा गलत खान पान, यानी कि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा लेना या ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें लेना, प्रोसेस्ड फूड लेना, आइसक्रीम, शुगर वाली चीज़ें या चावल, मैदा से बनी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेने से भी बेली फैट की शिकायत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी का बेली फैट बढ़ गया है तो उसके अंदर क्या परेशानी होगी। देखिए, ऐसे लोगों की एक तो एनर्जी कम हो जाएगी, बहुत जल्दी थकान हो जाएगी और एनर्जी, ऐसा लगता है कि उनके अंदर ताकत नहीं है। इसके अलावा स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, रात को नींद ना आने की शिकायत अक्सर हो सकती है, या कि कई बार ज़्यादा वजन हो गया या ज़्यादा पेट पर जब बेली फैट हो जाता है तो उनके जॉइंट्स में, जोड़ों में हर जगह दर्द होने की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा कुछ कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक की शिकायत हो सकती है, या लीवर पर फैट जमा होकर के फैटी लीवर की शिकायत होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर किसी का बेली फैट बढ़ गया है तो उसे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए, ऐसे लोगों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, कम खाएं और कम कैलोरी वाली डाइट लें, यानी फ्राइड फूड, जंक फूड, इनको अवॉइड करें। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वगैरह, इनको अवॉइड करें। इसके अलावा ज़्यादा शुगर वाली चाय, कॉफ़ी, इन सबको भी अवॉइड करें। इसके अलावा प्रोटीन वाली डाइट लें। प्रोटीन वाली डाइट का मतलब हो गया नट्स हो गया, मछली हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, बीन्स, दाल, इस तरह की चीज़ें लें। इसके अलावा हेल्दी फैट लें। हेल्दी फैट में एवोकाडो, एग, चिया सीड, नट्स, फैटी फिश, इस तरह की चीज़ें लें। बेली फैट बढ़ने पर ग्रीन टी भी बहुत अच्छा काम करती है। एप्पल साइडर विनेगर भी आप लें, उससे भी आपको बेली फैट में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइज करें। कार्डियो एक्सरसाइज में ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छा है,
जंपिंग है, साइकिलिंग है, रेसिंग है, स्विमिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस करने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपको भूख ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, आप खाना ज़्यादा खाएंगे और खाना ज़्यादा खाने से आपका फिर बेली फैट बढ़ने लगेगा। इसके अलावा नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे जरूर सोएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर किसी का बेली फैट बढ़ गया है तो उसके लिए क्या हर्बल ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है। देखिए, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट पी लीजिए। दूसरा यह है, रात को सोते समय 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए और सोते समय से खाकर सो जाइए। तो इससे आप देखेंगे कि आपके बेली फैट में बहुत अच्छा आराम मिलेगा, आपके कब्ज़ में बहुत अच्छा आराम मिलेगा और आपके जो भी पेट से संबंधित और परेशानियाँ उन सब में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अब बात करते हैं तीसरी होम रेमेडी के बारे में। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, जीरा, अजवाइन और सौंफ, इनको बराबर बराबर मात्रा में ले लो आप और थोड़ी उसमें हींग मिला लो और इसके बाद इनको भून लो। भूनने के बाद इसको पीस करके पाउडर बना लो और एक शीशी में भर कर रख लो और फिर 1 चम्मच सुबह सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी से डेली लेना शुरू कर दें। आप कुछ दिन लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये बेली फैट कम होता चला जाएगा। ये जो हमने चूर्ण बनाया, इसको हम सलाद पर भी छिड़क कर ले सकते हैं। ये चूर्ण मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये जो चूर्ण है, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण हमारा पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है और जब पेट भरा महसूस होगा तो हम कम खाना खाएंगे, यानी कि हमें खाने की इच्छा कम होगी और जब कम खाएंगे तो हमारा बेली फैट कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो मेरी यहीं एंड होती है और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बताई हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। और आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी जो बेली फैट कम करना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।